तो जहां चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार ही तो हैं पुरुषार्थ, तो उसमें अर्थ की भी गिनती चार में ही आती है। तो जो ग्रंथ में जो एक बात जो अद्भुत तरीके से जो समझाई गई है, तो ये रात्रि को जब आप बिस्तर पर जाते हैं, देखो चार काम है चार पुरुषार्थ में। सबसे पहला क्या? धर्म है। इसका मतलब है कि भले ही 2 मिनट मंदिर में बैठो, बिना भगवान को वंदन किए, पूजन किए, माँ बाबूजी का आशीर्वाद लिए, बच्चों को लाड किए बिना और पत्नी के मस्तिष्क पर हाथ रखे बिना आपको जाना नहीं है घर के बाहर। इसे कहते हैं धर्म। इस नियम के साथ आप निकलिए। ये लक्ष्मी है, ये वैभव युक्त है, ये मुस्कुरा करके तुम्हें भेजेगी। देखना पूरा दिन तुम्हारा कितना चैन में निकलेगा। ऐसे लड़के जाओगे तो स्टाफ से जाके लड़ पड़ोगे जाकर के। रोज छुट्टियां होंगी स्टाफ की। ऐसा क्यों करते हैं? मुस्कुराते हुए जाइए। ऐसे जाइए कि बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जा रहे। मैं आपको बोलूंगा, मंदिरों में जाते हैं पैसा मांगने को ही तो जाते हैं, मुक्ति कौन मांगने को जाता है? हे प्रभु हनुमंत लाल जी महाराज, प्रभु कर दीजिए, ऐसा दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो मंदिर में आप पैसा मांगने को जाते हो तो आपका कारोबार भी तो आपको पैसा ही तो दे रहा है। मंदिर में इतनी खुशी से जाते हो, प्रसन्नता से जाते हो, तो आप अपनी फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस भी खुशी में भर करके जाइए, प्रसन्न चित्त होकर के जाइए। ये पुरुषार्थ है पहला, धर्म, जिसको धारण किया जाता है। दूसरा है अर्थ। भगवान को कहिए, हे परमात्मा, बस हम तो आपके बनाए हुए नियमों का पालन कर रहे हैं, मुझे ज्यादा चाहिए नहीं है, तू कम देगा नहीं है, मुझे बिल्कुल पता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। आपने तो कुटुंब का मतलब 2 बच्चे मान लिया है, एक बेटा एक बेटी मान लिया है। परमात्मा की जितनी सृष्टि है वो सब तुम्हारे कुटुंबी हैं, सब तुम्हारे खानदानी हैं। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इन सब के लिए आपकी रसोई में से ही तो निकलना है। साईं इतना दीजिए, 4 रोटी ही नहीं गिनना है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। मेरे भूखे का मतलब रोटियों से पेट भरना ही नहीं है, मैं भी भूखा ना रहूं। हे भगवान, सब कुछ मिल जाए, मैं तृप्त हो जाऊं। मैं भी भूखा ना रहूं, इसका मतलब मैं तृप्त हो जाऊं। साधु न भूखा जाए। मेरे सानिध्य में जो भी कोई आवे वो मुझसे असंतुष्ट न रहे। इसका मतलब ये है मैं औरों को भी मैं संतुष्ट कर सकूं, चाहे वो आपका ड्राइवर है, चाहे वो आपका माली है, चाहे आपके यहाँ रसोईया है, कोई भी काम करने वाला व्यक्ति है, वो आपसे असंतुष्ट ना हो। ये भगवान को प्रार्थना कीजिए। आप प्रातः जागते हैं, क्या बोलते हैं आप? मैं आज इस पवित्र व्यासपीठ से मैं आपको निवेदन करूंगा, जो मैंने 2 साल पहले सूरत में श्याम बाबा के मंदिर में बात बोली, वो भी मुझे किसी ने पूछ लिया था चलते हुए। मैं दर्शन करके निकला, मुझे कथा की तरफ जाना था, पौड़ियों से उतरा तो किसी बहन ने पूछ लिया, गुरुजी बस इतना बता दो कि सुबह सुबह हम जगें तो हम क्या बोले। मैंने कहा मैं कथा में जा रहा हूँ बहन, तू बैठ जा और मैं अभी वहीं से कथा शुरू कर देता हूँ। तो मैंने वहाँ से आरंभ किया। मैंने आधा घंटे का प्रवचन किया उस बात के ऊपर। मैंने कहा सुबह आप जागते हो तो बोलिए, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ये श्लोक प्राय सबसे आता है और सब अपने अपनी तरफ से उसका व्याख्या करते हैं। मेरी तरफ से भी एक व्याख्यान सुन लीजिए। प्रातः आप जागे तो कराग्रे बसते लक्ष्मी, हाथ ऐसे करो और भगवान को करो, कहो भगवान हमें लक्ष्मी यानी धन दे दो। ये तो हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमें काम दे दो। धरती पर बहुत योग्य बैठे हैं, लोगों को काम नहीं है। काम मिल गया है, गुमान मत करना, भगवान की बड़ी कृपा है। बहुत योग्य लोग बैठे, काम नहीं है उनके पास में। तो प्रातः जागते हो, कहते हैं ना कर्म ही मेरी पूजा है, तो प्रातः जागते ही भगवान से काम मांगो ना। हम निठुल्ले नहीं बैठना है हमें। ये मैं रोज मांगता हूँ प्रातः, ये श्लोक में प्रत्येक दिन बोलता हूँ, इसलिए भगवान की कृपा से कथा कभी बंद नहीं होती। 2027 तक तो सच मानिए एक दिन का गैप नहीं है कार्यक्रम में, एक दिन खाली नहीं है। कब आएगी 2027? अभी 25 ही चल रही है। तो मैं भगवान को बोलता हूँ, कराग्रे बसते लक्ष्मी, प्रभु मुझे काम दे दो। आप काम नहीं करेंगे तो गौ माता, हजारों लोग आश्रम में हैं, कितना आदमी है, इनका भोजन कैसे होगा? फिर मेरा कभी मन होता था कि मैं फौजी बनूं, सिपाही बनूं, मैं मिलिट्री के जवानों का बड़ा आदर करता हूँ। कभी मेरा मन होता था, उस समय की बात थी, एक बार कोई एक चेकिंग आई स्कूल में, तो सबको पूछा कौन क्या बनेगा। ज़्यादातर ऐसे बच्चों ने कहा डॉक्टर बनेंगे हम। डॉक्टर बोले लोग, मैंने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन मैं नहीं बन पाया, भगवान की कृपा से नहीं बन पाया। बन जाता तो अच्छा नहीं होता, न बना तो ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि मैं बनता तो शायद उतना अच्छा न होता। भगवान ने जो बना दिया है वो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है।
वो बड़े संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्टि है। मैं तो उस सिपाहियों का बड़ा आदर करता हूँ, भारी मान करता हूँ। और देखो मैं एक बात कहूँगा, आप कमा रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, आप कितनों को काम दे रहे हैं बड़ी बात है। कोरोना में किसी ने कहा काम धंधे बंद हो गए हैं और अब तो हमें सबकी छुट्टी करनी पड़ रही है। मैं व्यासपीठ से कहूँगा नहीं, लोगों की छुट्टी मत करो, अपना काम बढ़ाओ और लोगों की आवश्यकता आपको पड़े। तो देखो मुंबई के पास में एक जगह है बापी, मेरे यहाँ कथा हुई। मैं एक इतनी बड़ी कंपनी में गया, अभी मैंने इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं देखी, पेन बनता था उसमें। उसके ऑनर थे 82 ईयर्स ओल्ड। तो उनके यहाँ 5000 आदमी कम से कम इतना काम करता था। तो मैंने कहा सेठ जी आप वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब आप विश्राम ले लें, आप इतना टाइम देते हैं। उनकी आंख में आंसू आ गए। वो कहते हैं कि महाराज जी हमने बहुत पैसा कमाया है, अब हम ये काम धन के लिए नहीं करते, पैसा तो बहुत है। उन्होंने कहा धन के लिए नहीं करते तो काय के लिए करते हैं? अब हम ये काम इसलिए करते हैं कि इस कंपनी से, फैक्ट्री से 5000 लोग, तो एक के घर में 5-5 होंगे तो 25,000 लोगों का चूल्हा जल रहा है, उनका भोजन हो रहा है, इसलिए हम ये काम, इस काम को कभी अपने पेट के लिए नहीं। अरे आपको तो 2 बच्चे हैं, सुकरा कुकरा तो 12-12 बच्चों का जन्म होता है, भीखा कटोरा कहीं किसी के पास लेके नहीं जाते हो, तो पेट तो उनका भी भर जाता है। कि आपने इतनी पढ़ाई पेट भरने के लिए की? बहुत सदाव्रत चल रहे हैं, बहुत भंडारे चल रहे हैं, पेट तो वैसे भी भर जाता है। आप अपना पेट भरने के लिए नहीं, आप दूसरों का पेट भरने के लिए धरती पर जन्मे हैं, इस बात को कभी भूलना नहीं है बिल्कुल। तो व्याख्यान चल रहा था कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, भगवान से रोजाना काम मांगो, धन मांगो, परिवार चलाना है, अच्छे काम करने हैं, काम मांगो प्रभु, फ्री का नहीं चाहिए, काम है तो दाम है, सीधी बात, काम मांगो। फिर कहो कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, फिर माँ सरस्वती को प्रणाम करो, कहो हे माँ ये धन आवे मेरी बुद्धि न बिगाड़ दे, इसलिए तू मुझे ज्ञान दे दे मेरी माँ, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, मुझे ज्ञान चाहिए, नहीं तो धन पगला कर देगा। रावण को इतना धन मिल गया कि पागल हो गया बंदा, हिरण्यकश्यप को इनको इतना पैसा मिल गया, धन आवे गर्मी ना लगे, बड़ी मुश्किल की जैसी बात लगती है। धन बिगाड़े नहीं, सुरा सुंदरी का ऐब लग जाता है, ये जब चल के आता है। पैसा आवे और ये खुरापाती से बचे रहे, भगवान की बड़ी कृपा है। धन आता है तो बुरा न मानिए, अपनी घरवाली अच्छी नहीं लगती, धन आता है तो अपना मकान अच्छा नहीं लगता, धन आता है तो मामा अच्छा नहीं लगता, रिश्तेदार अच्छे नहीं लगते, सब भिखारी लगते हैं जब पैसा आता है तो ये लगता। लेकिन इतना ध्यान रखना, राजा रंकम करो तो राजानम रंकम करो तो चा, ईश्वर की ऐसी अद्भुत लीला है, राजा को कब भिखारी और भिखारी को कब राजा बना देता है, कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो भी मिला है सब भगवान की अमानत है, उसको ही समझिए, कुछ नहीं दिया। इसलिए रोज भगवान को कहिए, परमात्मा को कहिए, कर मध्य सरस्वती, हे मेरी माँ कृपा कर दो, इस धन का मुझसे दुरुपयोग न हो। ये प्रार्थना माँ सरस्वती से की जाती है। फिर कहा जाता है कर मूले तो गोविंदा, गौ माने इंद्रिया, जो इंद्रियों को काबू में कर देता है, ऐसे गोविंद है। तो भगवान को पुकारा जाता है, कहा जाता है भगवान जैसे आपने सांप को मथ दिया, नाग को मथ दिया, ऐसे मेरी इंद्रियों को भी मथ दीजिए। क्या कहा जाता है गोविंद कहकर? मेरी हर इंद्रिया आपकी कथा सुने, आपकी कथा सुनाए, आपका भजन करे, आप में बिल्कुल लीन हो जाए, आप कृपा कर दीजिए। गोविंद की कृपा से भक्ति आती है, गोविंद की कृपा से हम भगवान के बन जाते हैं, गोविंद की कृपा से संसार का वैभव और गोविंद की कृपा से मरने के बाद मुक्ति मिल जाती है। ये कृष्ण की बड़ी अद्भुत कृपा है। कृष्ण की कथा सुनने से मौत सुधर जाती है।